का जो टॉपिक है हमारा, तो उसमें जो हमारा जो अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो क्या क्या देखा हम लोगों ने। एक तो देखा हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ऑर्डर क्या होता है, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, हम लोग का जो मेन मुद्दा आज का जो सबसे जो दो मेन टॉपिक आते हैं, सबसे पहला जो मेन टॉपिक आता है दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो दूसरा मेन टॉपिक आता है दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस साल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब कोविड हुआ तो मतलब सिलेबस से जब रिडक्शन हुआ तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक सिलेबस से निकल गया था, बट तुम लोग को अगले साल सिलेबस में आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का अगर मैं बोलूँ तो कोई टॉपिक आता है यार, हमारे टाइम पे 6 का था, तुम्हारे टाइम 5 का, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर भी जाएंगे। उससे पहले बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो हेडिंग डालना यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन इट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लाइक अगर मैंने बोला A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है A दैट इज 1 2 3 4, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज डिनोटेड बाय A डैश, या फिर A डैश बोल लो या A ट्रांसपोज बोल लो, कोई भी बोल लो, हम लोग A डैश बोल देते हैं। तो A डैश इज इक्वल टू जो रोज है उनको कॉलम में लिख दो 1 2 3 4, बन गया ट्रांसपोज। एक और लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला लेट बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 1 माइनस 1 0 2, तो इसका सी ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 1 माइनस 1 0 2। समझे? ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बेसिक है बिल्कुल, ये हमारा ट्रांसपोज का बिल्कुल बेसिक। क्लियर है ये चीज? लिख लो इसको जल्दी। अब सुनना है यहाँ पे आगे, ये हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं ट्रांसपोज को। अब यहाँ पे हम लोग का जो मेन मुद्दा है ट्रांसपोज से वो क्या है, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। पहली प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी सम कांस्टेंट के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी, सॉरी उल्टा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, ट्रांसपोज की। ठीक है, लिखो इसको। तो जो हमारा मेन मुद्दा है ट्रांसपोज को लेकर के वो है क्या पढ़ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब पहले मैं बात करता हूं कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इफ A इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज A इज इक्वल टू 1 2 1 2 1 3 -5 6। ये एक मैट्रिक्स A है, इसका A ट्रांसपोज निकालो, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, देखो जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो 1 2 1, ये जो रो है उसको कॉलम में लिख दो 2 3 -5, रो को कॉलम में लिख दो 1 -5 6, सेम चीज बन गई। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में?
I repeat, if A is equal to A transpose, then A is symmetric matrix. A is equal तो A निकाला हमने, A transpose निकाला, that is known as symmetric matrix. लिखेंगे इसको जल्दी से. अगला हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ध्यान देना आप सब लोग. फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ध्यान देना यहाँ पे. अगला टॉपिक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है. क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ध्यान देंगे यहाँ पे. लेट अ मैट्रिक्स या फॉर अ मैट्रिक्स ए, फॉर अ मैट्रिक्स A if A is equal to माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, अगर A की वैल्यू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए then A is स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया A is equal to मैंने बोला 1 2 -1 -2 सॉरी 0 2 -1 -2 1 0 5 -5 0, ठीक है. अब इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं. तो इसका जो A ट्रांसपोज आएगा दैट इज इक्वल टू, भाई देखो वहाँ पे क्या आएगा 0 2 -1, तो 0 2 -1 -2 0 5, तो -2 0 5 1 -5 0 1 -5 0. अब चेक करो A में और A ट्रांसपोज में अंतर क्या है. सिर्फ इतना अंतर देखो 0 2 -1, तो 0 -2 1, जो यहाँ पे नेगेटिव है वो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, आगे ना. तो एक काम करो माइनस सब में से कॉमन ले लो, तो माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -1 -2 0 5 1 -5 0 आ गया. तो माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया. तो माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर है चीज सब लोग को. तो इस तरीके से हम लोग करते हैं कि अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसके लिए A की वैल्यू उसके नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल है, देन इट इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये देखा हमने A दिया था, A ट्रांसपोज निकाला, नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो माइनस ऑफ A ट्रांसपोज A के बराबर आ गया. तो इफ माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लिखो इसको जल्दी से, ठीक है. तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. अब अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं, ध्यान देना यहाँ पे. लेट सपोज एक मैट्रिक्स है कोई भी है, तो A इज इक्वल टू 1 2 0 2 0 5 6 6 -1. क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले बता दो. इसका A ट्रांसपोज निकालो. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1 2 0 2 5 6 0 6 -1. तो ये क्या कैसा टाइप का मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. क्लियर है चीज. अब एक चीज समझो कि इनके जो पोजीशन है एलिमेंट की, ये पोजीशन क्या क्या है मेरे पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. दीज आर द पोजीशंस. चेक करो 1 2 पोजीशन और 2 1 पोजीशन का जो एलिमेंट है वो सेम है. 1 3 पोजीशन और 3 1 का पोजीशन का एलिमेंट सेम है. 2 3 पोजीशन और 3 2 पोजीशन का एलिमेंट सेम है. तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij is equal to Aj. फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij is equal to Aj. मीन्स बोलने का मतलब ये है कि A12 जो है वो A21 के बराबर होगा. चेक करो A12 की वैल्यू A21 के बराबर है, ठीक है. A32 की वैल्यू A23 के बराबर होगी. चेक करो A32 ये रहा, A23 ये रहा, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी. क्लियर है चीज. देख लो इसको जल्दी से सब लोग. अगला देखते हैं. अगला आता है हमारा किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए. कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा. और फिर बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लिखो वहां पर क्वेश्चन लिख लो. पहले तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, प्रूफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रूफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स
for a skew symmetric matrix, for a skew symmetric matrix R 0। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है, प्रूव ऑल डायगोनल एलिमेंट्स फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स R0। पहले इसको लिख लो सब लोग, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं मैं, ध्यान देना यहाँ पे, प्रूव ऑल डायगोनल एलिमेंट्स फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स R0 लिख लिया। चलो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी एक्सप्लेनेशन में रहेगा मेरा, ध्यान देना यहाँ पे, प्रूव ऑल डायगोनल एलिमेंट्स फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स R0। तो लेट सपोज एक मैंने मैट्रिक्स लिया, लेट सपोज ए मैट्रिक्स लिया मैंने, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखो भाई 0 -2 1 2 -1 0 4 -4 0। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो पहले चेक कर लो। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -1, ठीक है। देन 0 2 -1 -2 0 4 -2 0 4 1 4 0 1 4 0। चेक करो, जो यहाँ पे नेगेटिव है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, चेक करो। बाकी सारा सेम है, बस जो यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। दैट मीन्स देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आता हूँ, सुनना मुद्दे की बात। इनके वो मार्क करो, पोजिशंस मार्क करो। दिस पोजिशन इज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये पोजिशंस है। सुनना यहाँ पे 1 2 पोजिशन और 2 1 पोजिशन में अंतर क्या है? तो सिंपल सी बात ये है कि A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, आया ना। A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, 1 3 पोजिशन और 3 1, तो A13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A31। मैं बोल सकता हूँ ये चीज़। अब आगे समझना है ये चीज़। मैं ये भी वो चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ से कि AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI, किसके लिए? फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। इसको इधर लेके जाओगे तो AIJ प्लस AJI इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इन दोनों का एडिशन देखो 0 है, इन दोनों का एडिशन 0 है, इन दोनों का एडिशन 0 है। बट फॉर डायगोनल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट I इज इक्वल टू J। डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है? I की वैल्यू J के बराबर होती है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ AII प्लस AII इज इक्वल टू 0। देखो भाई I और J इक्वल है, मतलब या तो दोनों 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, 3 3 होंगे, 1 1 2 2 3 3। तो मैंने लिख दिया AII इक्वल टू 0, तो ट्वाइस ऑफ AII इक्वल टू 0, 2 नीचे जाएगा, देयरफॉर AII इक्वल टू 0। मतलब ऐसे सारे एलिमेंट जिनका जो पोजीशन है वो 1 1 2 2 3 3 है, वो सब किसकी है? कितने होंगे? 0 का, व्हेन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई रिपीट दिस कंसेप्ट, सुनना यहाँ पे सब लोग पहले। लेट सपोज मैंने एक ए मैट्रिक्स मान लिया जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो प्रूव भी कर दिया दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे को पेपर में आता है कि प्रूव करो कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दोज आर ऑलवेज 0। कैसे करूँगा? तो मुझे ये चीज़ पता है कि A12 इज इक्वल टू माइनस A21, A13 इज इक्वल टू माइनस A31, किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI, AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये चीज़ इधर आएगी तो AIJ प्लस AJI इक्वल टू 0, ठीक है। बट फॉर अ डायगोनल एलिमेंट I की वैल्यू J के बराबर होती है, तो मैंने डाल दिया I इक्वल टू J। अगर I इक्वल टू J डाल दिया तो मैं लिख सकता हूँ AII प्लस AII इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दीज पोजिशंस आर 1 1 2 2 3 3। तो भाई यहाँ पे या तो A11 आएगा, A22 आएगा, या फिर A33 आएगा। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ AII इक्वल टू 0,
2 इसके नीचे गया तो ए आई इक्वल टू 0। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्लियर है चीज़? लिखो उसको जल्दी से। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा, ध्यान देना आप सब लोग कि अगर मेरे को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देंगे यहाँ पे। लेट सपोज मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 -1 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 -1 0। क्लियर है? ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, लिखो मत इस चीज को, सिर्फ देखो यहाँ पे 1 -1 2 0, इसका ट्रांसपोज 1 -1 2 0। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो 1 + 1 2 2 -1 1 -1 + 2 1 0 + 0 0। क्लियर है? अब इसको एक और नाम दे दो, इस मैट्रिक्स को P नाम दे दो। P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज 2 1 1 0। अब एक काम करो, P का ट्रांसपोज निकालो। तो P का जो ट्रांसपोज आएगा, ध्यान देना आप सब लोग, जो P का ट्रांसपोज आएगा दैट इज इक्वल टू 2 1 1 0। मतलब P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और उसका ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज, अगर उनका मैं सम कर देता हूँ तो एक नया मैट्रिक्स मिलता है P एंड दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं क्यों बोला मैंने A - A ट्रांसपोज मैं बोल रहा हूँ, तो चेक करो A - A ट्रांसपोज 1 - 1 0 2 -1 -1 3 -1 -2 -3 0 -0 0। और चेक करो यहाँ से कि Q ट्रांसपोज कितना जाएगा, तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चेक करो 0 3 -3 0। तो माइनस ऑफ Q ट्रांसपोज कितना जाएगा, दैट इज 0 3 -3 0, दैट इज Q। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो A, उसका ट्रांसपोज लिया, तो अगर मैं A प्लस A ट्रांसपोज करूंगा दैट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज करूंगा दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है चीज? चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो ये बन गई हमारी एक टाइप से आइडेंटिटी। लिखो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखो वहाँ पे फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज is symmetric matrix, symmetric matrix and A minus A transpose is skew symmetric matrix। ठीक है, for any matrix A plus A transpose is symmetric matrix, A minus A transpose is skew symmetric matrix। लिख लो इसको, ध्यान देंगे इसके आगे। अगला पॉइंट है कि हम लोग को क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर इस तरीके से, ध्यान देना आप सब। पेपर के अंदर क्वेश्चन जो आता है वो लिखेंगे कि एक्सप्रेस, लिखो वहाँ पे क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स या एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स as sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ठीक है, एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, express a square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर है? अब सुनना है यहाँ पे, express a matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। अब ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन की थ्योरी क्या है पहले ये समझ लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज अगर एक मैट्रिक्स है, लेट अ मैट्रिक्स A is square matrix, let a matrix A is square matrix। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि we know that
वी नो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा टाइप का मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, लेट अ मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देन वी नो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे सुनना, क्या मैं लिख सकता हूं ए जो है ए दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। क्यों भाई, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका हाफ भी सिमेट्रिक ही होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका हाफ भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे, हमको एक प्रॉपर्टी थी कि के ए डैश का के का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। मीन्स अगर ये मैट्रिक्स है, अगर इसको हाफ से भी इंटू कर दूंगा तो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक। अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको हाफ से इंटू कर दूंगा तो भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। क्लियर है चीज, समझे? तो ये मेरी मेन चीज है कि ए कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। कैसे भाई, क्या ये दोनों एक्चुअल में इक्वल है? तो चेक कर लो एक बार। अगर मैंने इनको वापस से एक्सपेंड कर दिया तो दिस विल बिकम हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश। हाफ ऑफ ए डैश कैंसिल हो गए, आंसर बन गया हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, इक्वालिटी इनमें मतलब प्रॉपर एलएचएस आरएचएस इक्वल है। क्लियर है चीज, मतलब ये जो टर्म है इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये टर्म आएगी। इट्स लाइक कि अगर मैं बोलूं कि एक्सप्रेस 9 एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, तो यू विल से दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 5 या फिर 3 प्लस 6। अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूं तो भी नहीं आएगा, बट मेरे को 9 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इसका एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। वैसा ही कुछ चाहिए कि एक मैट्रिक्स ए को हमको ए नहीं लिखना, उसको दो मैट्रिक्स में तोड़ के लिखना है, एक मैट्रिक्स ये रहा, एक मैट्रिक्स ये रहा, और हमको इन दोनों का सम चाहिए एज अ ए। ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए और एक पार्ट क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारी थ्योरी है। देखो उसको जल्दी से सुनना, आगे स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो पेपर में आता है क्वेश्चन। पहले एक 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे, फिर एक 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे, और उसको हम लोग प्रूव करेंगे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखेंगे पहले एग्जांपल 3 5 1 -1। एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू 3 5 1 -1। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बोला गया। क्लियर है, तो सुनना है क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे गिवन A इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन था कि A इक्वल टू दिस, एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ गिवन। तो गिवन A इक्वल टू 3 5 1 -1। फिर मैं लिखता हूँ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 5 1 -1। ठीक है, अब मैं दो चीज़ें निकालूंगा, एक A प्लस ए ट्रांसपोज और एक A माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैंने निकाला पहले A प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, या तुम डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और इसको भी डायरेक्ट ऐसे लिख दो, लेट P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। तो P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। तो A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू है 3 5 1 -1 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू 3 5 1 -1। क्लियर है, अब उठा करके इनको ऐड करो। P इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना आ जाएगा, 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 1 -1 -2 आ गया। डिवाइड कर देंगे 2 से, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये जाएगा 3 3 3 -2 आ गया। नाउ अब क्या मैं बोल सकता हूँ, P अगर मेरे पास P की वैल्यू है 3 3 3 -2, तो P ट्रांसपोज कितना आएगा, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 3 3 -2।
therefore P is equal to P transpose, therefore 2 मिनट रुकना, therefore P is equal to P transpose and therefore P is symmetric matrix, P is symmetric matrix। ठीक है, आगे की बात करता हूँ। नाउ मैं बोल रहा हूँ लेट Q इज इक्वल टू, आगे लेट Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A, A की वैल्यू कितनी है भाई 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 5, सॉरी इसका ट्रांसपोज 3 5 1 माइनस 1, क्लियर है। तो Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1 0, therefore Q is equal to half of 0 2 minus 2 0, therefore Q transpose is equal to, sorry ये 2 चला गया अंदर, therefore Q transpose is equal to 0 2 minus 2 0। चेक करो Q और Q ट्रांसपोज में क्या चेंज है। ये था मेरा Q, ये रहा Q ट्रांसपोज, तो मैं बोल सकता हूँ therefore Q is equal to minus of Q transpose, Q is equal to minus of Q transpose and therefore Q is skew symmetric matrix, बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे therefore Q is skew symmetric matrix। देख लो इतना जल्दी, फिर आगे बताता हूँ अगला स्टेप, जल्दी लिखो इसको। सुनना आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे यहाँ पे Q आ गया, Q ट्रांसपोज आ गया, ये आएगा -1, यहाँ पे चेंज करना है इसको -1, ठीक है। अब मैं अगर आगे की बात करूँ यहाँ पे तो ध्यान देना, अब मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान देना यहाँ, मैं लिख सकता हूँ, हमने अभी थ्योरी में पढ़ा कि A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, लिख सकते हैं, जिसमें ये पार्ट सिमेट्रिक होता है, ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज को क्या बोला था, P बोला था पहले, P, और P की वैल्यू ये आ गई, मतलब A इज इक्वल टू P की वैल्यू डालो वहाँ पे 3 3 3 माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज को हमने क्या माना था, Q माना था, और Q की वैल्यू क्या आ गई 0 2 माइनस 2 0, तो ये आ गया 0 2 माइनस 2 0। अब therefore we have expressed A as, therefore यहाँ पे लिखेंगे लास्ट लाइन, therefore we have expressed A as, A equal to ऐसे लिख सकते हो, A equal to P plus Q, therefore we have expressed A as sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है, where P is symmetric and Q is skew symmetric। क्लियर है चीज, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, मतलब एक की वैल्यू को अब देखो, इसको खोल मत देना, 3 + 0 करोगे तो वापस 3 आ जाएगा, 3 + 2 5, 3 - 2 1 -1 + 0, ये A की वैल्यू थी, चेक करो ये A था हमारा, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1 -1 + 0, ठीक है, ये A आ गया ना हमारा। अगर इसको मैं खोल दूंगा तो वापस A आ जाएगा, बट हम लोग को A नहीं लेके आना, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि A को एक्सप्रेस करना है दो मैट्रिक्स में P और Q में, सच दैट P इज द सिमेट्रिक पार्ट एंड Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, मतलब यहाँ तक ला करके आंसर छोड़ देना है। क्लियर है चीज़, देखो इसको, चलो आ जाओ भाई, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान देंगे। चलो क्वेश्चन है अगला 1 5 - 1 2। क्वेश्चन इज अ मैट्रिक्स इज गिवन A इज इक्वल टू 1 5 - 1 2, और क्या बोला गया है, एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे आप सब। तो ये गिवन है हमको, गिवन A इज इक्वल टू 1 5 1 -1 2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज इज 1 5 - 1 2। नाउ लेट
P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे, ब्रैकेट A की वैल्यू 1 5 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 1 5 2। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस 1 2 5 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 5 4 2 प्लस 2 4 आ गया। देयरफॉर P इज इक्वल टू, या मैं इक्वल टू में लिख देता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर P इज इक्वल टू, ये आ गया 1 2 2 2। नाउ P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखेंगे 1 2 2 2। देयरफॉर P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि जो P है वो हमारा कैसा टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं किसकी, Q की। तो लेट Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट A 1 5 माइनस 1 2 माइनस ऑफ 1 उसका ट्रांसपोज 5 माइनस 1 2। क्लियर है। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस 1 0 5 माइनस ऑफ माइनस 1 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 2 माइनस 2 0 आ गया ये Q। अब आगे की बात करते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे Q ट्रांसपोज, या इक्वल टू में लिख देता हूँ मैं इसको, Q इज इक्वल टू 0 3 माइनस 3 0, ये Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 3 minus 3 0, therefore Q is equal to minus of Q transpose, and therefore Q is skew symmetric matrix। Q कैसा मैट्रिक्स है, skew symmetric मैट्रिक्स है। अब एक चीज समझो, मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। Therefore A is equal to P plus Q, therefore A is equal to, भाई P की वैल्यू थी 1 2 2 2। ठीक है, सॉरी P की वैल्यू थी 1 2 2 2, हाँ, प्लस Q की वैल्यू ये आई थी 0 3 माइनस 3 0, और लास्ट में एक लाइन लिखोगे, therefore we have expressed A as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix where P is symmetric and Q is skew symmetric। चेक करो क्या इन दोनों को ऐड करने पे A वापस आ रहा है, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 3 5 2 माइनस 3 माइनस 1 2 प्लस 0 2। क्लियर है। एंड लास्ट में एक लाइन लिखेंगे तुम लोग कि देयरफॉर वी हैव एक्सप्रेस्ड A एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसको खोलना मत वरना वापस वो हो जाएगा, हमको यहीं तक ला करके छोड़ना है। क्लियर है चीज़, लिखेंगे इसको जल्दी से। चलो आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन, इस बार देखेंगे 3/3 का। ठीक है, सुनना आप आगे। सुनना है 3/3 के लिए मैट्रिक्स लेते हैं। A इज इक्वल टू गिवन है हम लोग को, A इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 गिवन A इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड देन 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। ये A मैट्रिक्स गिवन है हम लोग को। ठीक है, तो A इज इक्वल टू दिस। ठीक, अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये गिवन है हम लोग को, क्वेश्चन वही है, एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। नाउ let P is equal to A plus A transpose। तो P is equal to A की वैल्यू 6, या P is equal to हाफ ऑफ A plus A transpose, क्योंकि आगे हाफ अलग करने से अच्छा है यहीं पे कर लेते हैं। तो P is equal to हाफ ऑफ A की वैल्यू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस A ट्रांसपोज दैट इज 6 माइनस 2 2
माइनस 2 3 माइनस 1, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. क्लियर है. नाउ p इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 प्लस 6 12 माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 4 3 प्लस 3 6 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 2 3 प्लस 3 6 आ गया. नाउ मैं बोल सकता हूँ p इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, देयरफॉर p इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 देन 2 माइनस 1 3. ठीक है, ये आ गया p. p ट्रांसपोज इज इक्वल टू, p ट्रांसपोज कितना आएगा भाई, तो दैट इज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. देयरफॉर p इक्वल टू p ट्रांसपोज, देयरफॉर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इतना प्रूव किया. इसके बाद में q को प्रूव करेंगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो लेट q इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज. तो q इज इक्वल टू हाफ ऑफ a. हाँ भाई a कितना हमारे पास में, तो a है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. ठीक है, माइनस a ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 देन माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1, सॉरी मेरी गलती हुई, रुको 2 मिनट, ए ट्रांसपोज लिखना था मेरे को, 2 मिनट रुको. q इज इक्वल टू हाफ ऑफ a की वैल्यू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. ठीक है, माइनस a ट्रांसपोज इज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. लिख दिया. तो q इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वही देखो कितना आएगा, 6 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. चेक करना एक बार, 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस, ठीक है सही. ठीक है, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1 0 3 माइनस 3 0 आ गया. ये भी तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा. तो मैं लिख सकता हूँ कि q इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ q इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Therefore q dash is equal to, my q transpose is 0 0 0 0 0 0 0. Therefore q is equal to minus of q transpose. Therefore q is skew symmetric matrix. Now what we have to do is we have to express it as a sum of p plus q, a as a sum of p plus q. तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू p प्लस q वेर a इज इक्वल टू p. अच्छा, उससे पहले एक लाइन और, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज. देयरफॉर a इज इक्वल टू p प्लस q. देयरफॉर a इज इक्वल टू p. p की वैल्यू कहाँ है, वो रही, दैट इज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस q की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0. चेक करो क्या a की वैल्यू यही थी, चेक करो भाई, a की वैल्यू इज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. इन दोनों को ऐड करोगे तो a के बराबर आएगा. लास्ट में वही लाइन लिखेंगे, देयरफॉर वी हैव एक्सप्रेस्ड a as a sum of symmetric and skew symmetric matrix where p is symmetric matrix and q is skew symmetric matrix. क्लियर है चीज, लिखेंगे इसको. चलो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग.
A is equal to, if A is equal to cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, क्लियर है? वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I, वेरीफाई A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I, ये प्रूव करना है। तो भाई A की वैल्यू लिखेंगे, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A की वैल्यू दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, हो गया, इंटू उसका ट्रांसपोज लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, लिख दिया। अब इंटू कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हो गया पहला। पहले रो को पहली कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से। अगला पहले रो को सेकंड से, तो कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, आ गया। उसके बाद में कॉलम खत्म, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गए, 0 0 1, हो गया ये हमारा प्रूफ कि A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I। लिखो इसको।